अतिथि का आईफोन उपहार। चंदनगर के निर्माण के बाद ये गांव इस दुनिया से दूर हो गया। जंगल के कोने में वह गांव होने के कारण फोन का सिग्नल ठीक से नहीं आता था। वहां लोग अब भी फोन बूथ से कॉल करते थे। अमीर लोग अपने घर के लैंडलाइन से कॉल करते थे। मोबाइल धारक उसके घर पर चढ़कर सिग्नल ढूंढता था। उसे कभी क्या मिला? सिग्नल भी सही नहीं होने के कारण वह दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन सका। चुनाव के दौरान राजनीतिक नेता आए और उन्हें शाबाशी दी। पार्टी के एक नेता ने कहा, इस बार मेरे गांव वालों ने मुझे जिताया है, इसलिए मैं अपने चंदांगा में सेल टावर लगवाऊंगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उनके इतना कहते ही सभी तालियां बजाने लगते हैं। और एक नेता कहते हैं, मेरे प्यारे चंदनगर के लोगों, अगर आप मेरी पार्टी को वोट देंगे तो मैं 1 महीने से पहले यहाँ एक सेल टावर लगा दूंगा। वह कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि उन सभी ने उन पर विश्वास किया और उन्हें वोट दिया। उस गांव की तरफ देखता भी नहीं था। वह एक आलसी व्यक्ति था और वह हमेशा खाने, टीवी देखने और कुछ न करने में व्यस्त रहता था। वह बहुत बोर हो गया था और अपना समय रसोई में बिताता था। वह अपना समय रसोई में बिताते थे। खाना, सोना, टीवी देखना और कुछ नहीं। जब वह बहुत बोर हो जाते थे तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर बातें करते थे। एक दिन लड्डू ने कहा, पिताजी, मुझे एक आईफोन चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास फोन है, मेरे पास भी एक होना चाहिए। मैं उनसे बेहतर फोन खरीद सकता हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। मुझे एक आईफोन दे दो। मेरे पापा कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पापा इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, देख ही रहे हो। फिर भी आप नहीं बदलोगे। आपके आईफोन की क्या स्थिति है? ऐसे घूमने की बजाय आप कहीं जा सकते हैं और काम करके पैसे कमा सकते हैं। मुझे काम करना पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो बता देना, मैं घर चला जाऊंगा। मुझे एक आईफोन खरीद कर देना होगा, नहीं तो मैं घर चला जाऊंगा। वो मुझे हमेशा की तरह डराता है। पापा, आप हमारे इकलौते बेटे हो, आपकी हालत देखकर ऐसे डराना ठीक नहीं है। बिना एक्सरसाइज के वजन कम करने का कोई तरीका नहीं है। बताओ पापा, फिर सोचूंगा। पिताजी, लेकिन मेरे आईफोन को मत भूलना, वह कहते हैं। अब उससे क्या कहें? जब समझ नहीं आता तो माँ बाप एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। एक दिन उस गांव में एक चिकित्सा अधिकारी आता है। हम कहते हैं कि मैं मनमोहन हूँ, मेरा जन्म और पालन पोषण इसी गांव में हुआ है। मैं एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपने गांव में स्थानांतरित हो गया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि आप हमारे गांव में आए हैं, मेहमान हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप आए हैं।